ओके। हेलो एवरीवन, मैं शबाना खान स्वागत करती हूँ आपका आज की इस मीटिंग में। जो सभी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही कम पढ़े लिखे आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि मोटिवेट करेगी आप लोगों को। तो मैं बताती हूँ कि एक बंदा काम के लिए बड़ा ही जुनूनी हुआ करता था। बहुत जुनून उसके अंदर भरा हुआ था। वो बंदा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता था। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हुआ कि एक सर्किट बनाया जाए, और उसने वो सर्किट बनाया भी। और उसने फिर वो सर्किट अपने बॉस को दिखाया। उसके बॉस ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। उसने कहा कि बेकार की चीजों में मत पड़ो, आपको जितना कहा गया है उतना ही करो, जितना आपको बोला है इस कंपनी में काम करने के लिए आप उतना ही करो, एक्स्ट्रा मत करो। पर उस बंदे को, क्योंकि जुनून बहुत था, उसको अपने बनाए हुए प्रोडक्ट पे पूरा यकीन था, पुख्ता यकीन था। उसको पता था कि मैंने जो ये बनाया है ये बिल्कुल सही है, और ये मैं इसे कामयाब करके ही रहूंगा और कामयाब मैं करके दिखाऊंगा। और इस प्रोडक्ट को बनाकर मैं मार्केट में खुद ही बेचूंगा, खुद ही स्टार्टअप करूंगा मैं इसका, क्योंकि जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो ये नहीं हो पाएगा। और उस बंदे ने क्या किया, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। बिजनेस के लिए नौकरी का छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। और जो उसने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग की थी, उसने उसी से अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और उस बंदे ने अपना प्रोडक्ट बनाया और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में उसने बेचना शुरू कर दिया। मेहनत तो वो कर रहा था, मेहनत बहुत ज्यादा थी, पर उसको कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे थे। वो काफी थकान महसूस करने लगा, हिम्मत हारने लगा, मायूस होने लगा। यहाँ तक कि उसको खाने के लाले पड़ गए, उसको अपना खर्चा निकालना भी भारी पड़ गया, लेकिन हिम्मत उसने फिर भी नहीं हारी। सब लोग उसको मतलब पागल समझने लगे। उसके रिश्तेदार वगैरह वगैरह सब कहने लगे कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बेकार के कामों में पड़ गया है। क्या होता है ना, जब हम पहले कुछ कदम उठाते हैं सक्सेस होने के लिए या कुछ काम करने के लिए, हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो हमें सबसे ज्यादा जो डिमोटिवेट करते हैं वो हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं। पर उसने क्या किया, किसी की बात नहीं सुनी। उसने लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर किया और आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी जर्नी जारी रखी और वो मेहनत करता गया। मेहनत करते करते एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उसको 1000 पीस का ऑर्डर मिल जाता है, और उसके बाद उनकी लाइफ जो है वो बदलने लगती है। फिर क्या था, फिर तो ऑर्डर, फिर उसका जो प्रोडक्ट था वो सक्सेस हो गया। उसको ऑर्डर्स मिलने लगे और लाइफ में सक्सेस मिलने लगी। लेकिन काफी वक्त लगा, काफी अर्सा लगा इस काम में। अब ये बताने में तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन क्योंकि मेहनत उसने ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अभी स्टार्ट किया, कुछ मेहनत की, उसको फौरन सक्सेस मिली, बट ऐसा नहीं था। उसको मेहनत करनी पड़ी, काफी वक्त मिला उसको। और फिर उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो पर्सन कौन है, उनकी कंपनी का क्या नाम है। आज उनकी इस कंपनी को लोग पैनासोनिक के नाम से जानते हैं, जो पूरे ही वर्ल्ड में फेमस है। आपने सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस कंपनी है। मैंने भी इस कंपनी में काफी काफी साल तक जॉब की है। यहाँ तक कि मेरा जो स्टार्टअप, जब मैंने जॉब की स्टार्टिंग की थी मैंने इसी कंपनी से स्टार्ट की थी। मेरी पहली जो जॉब थी वो पैनासोनिक में ही मैंने स्टार्ट की थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सपने बड़े होंगे तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी बड़ी आपको कामयाबी हासिल होगी। लोगों का काम कहना होता है, तो उन्हें कहने दीजिए, बस आप अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। आपने जो अपने सपने आपने देखे हैं, आपने अपने जो गोल सेट किया हुआ है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए और सक्सेस होने की कोशिश कीजिए। तो अपनी बात को मैं यही खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर मिराज सर को। प्लीज वेलकम मिराज सर। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है? या क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथ साथ यहाँ पर अभी जो मैम ने बताया वो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई
कि कोई भी शुरुआत छोटी शुरुआत नहीं होती है, और कोई भी व्यक्ति एक साथ एकदम एक चीज़ों को और एक साथ कोई भी चीज़ को उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकता एक साथ, एक ही इंस्टेंट कोई भी चाहे तो। और ये एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ के, अच्छे और बुरे सभी हम अपनी लाइफ में जो है वो कहीं न कहीं फ़ील करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ही हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है वो तैयार करते हैं। और आप अच्छी तरह तैयार तभी होते हो जब अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस किए होंगे, तो आपको आपकी लाइफ के आने वाले कल का जो एक अच्छा टाइम लाने वाला है, उसका आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आपने वो सारे फेसेस जो आपको जो डुबा सकते थे, जो आपको परेशान कर सकते थे, वो सब फेस कर लिए। तो अब आपके सामने बिल्कुल रास्ता क्लियर होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इस पॉइंट पे आने के बाद में लोग इतना सब कुछ करने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, जो नहीं करना होता है। हमें हमेशा अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए, जैसा मैम ने बताया कि उस व्यक्ति को अपने उस पे भरोसा था प्रोडक्ट पे, तो इसलिए वो टिका रहा। सो यही जो एक सेल्फ आपका कॉन्फिडेंस होता है, यही आपको आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा बनाता है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज, बहुत सारी कहानीज, बहुत सारे जो आपके पास में ऐसे रिकॉर्ड्स या आपने सुने होंगे कि ऐसी कहानियां कि जो लोगों ने शुरू में बहुत मेहनत की और करते रहे करते रहे करते रहे, तो एक दिन सक्सेस मिली, राइट। तो ऐसी ही बहुत सारी कहानियां आप डेफिनेटली सुनते होंगे, और ये हम सबके आसपास बहुत हैं ऐसी चीजें। लाइक कोका कोला की बात करें तो पहले एक साल में सिर्फ 25 बोतलें बेची थी। कौन इमेजिन कर सकता था कि बोतल में पानी भर के बेचा जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस आइडिया को क्रिएट किया और उस पर भरोसा जताया, तो उसने वो चीज जो फ्री में मिलती है, आज कहीं पे भी जाओ आपको पानी फ्री में मिल जाएगा, और जो हर हर एक जगह पे फ्री में अवेलेबल है, उसको उसने पैसे में बेचा। तो ये होता है अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने का भरोसा, कि मुझे पता है कि ये मैं कर लूंगा। तो वो इस लेवल पर लेके आ जाता है कि जो चीज मार्केट में हर जगह हर एक स्टेशन पर फ्री में अवेलेबल है, उसको बोतल में भर के पैसे में बेचना शुरू कर दिया, तो लोग पैसे में भी खरीद रहे हैं। तो यहाँ आप कुछ भी जो है वो सोच सकते हो तो कर सकते हो, जिससे सिर्फ आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है। जब वो वीक होगा तो आप कितना भी बड़ा सोच लीजिए, वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू। यहाँ पर हम इस सिस्टम में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम सुनने समझने जा रहे हैं, मैं एक बार उसकी स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और यहाँ जो प्रोजेक्ट है वो है दोस्तों कूप 360। आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी आपको पूरी तरह से। जी सर, क्लियर है। ऑल राइट, थैंक यू। सो यहाँ पर दोस्तों हम जो आज इस जूम मीटिंग में हैं, तो यहाँ पर हमारा इस जूम मीटिंग में होने का मकसद ये है कि हम भी अपनी लाइफ में कोई एक गोल रख के बैठे हैं, जिसको अचीव करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। सपोर्ट मतलब कि हम उसके साथ मिलके काम करें, और जब हम काम करें तो यहाँ से हमें एक अच्छी इनकम हो, एक अच्छा प्रॉफिट हो, एक अच्छा बेनिफिट हो, सेफ एंड सिक्योर तरीके से। तो यही चीज हमारे सामने आज अवेलेबल है कूप 360 के नाम से। कूप 360 एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मेटावर्स पे बेस्ड है, आने वाली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आने वाले कल पे बेस्ड है, और आज ही अभी इसने अपनी तैयारियां कर दी हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी एक बड़ी चीज या बड़ा प्रोजेक्ट या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो उसके पीछे एक टाइम लगता है। तो यही टाइम अभी चल रहा है कूप 360 का, जो इस मेटावर्स वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहा है कूप 360 का। और यहीं पे ही कूप 360 आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां पर आप इसके साथ जुड़ के, इसके साथ स्टैंड लेके और एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़े ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। यही चीज हम इस जूम मीटिंग में आपको बताएंगे, समझाएंगे और सिखाएंगे। यहाँ पर आप जितने भी हमारे साथ नए लोग बैठे हैं, उन सबसे सिर्फ यही कहूंगा कि प्रोजेक्ट पूरा ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने चीजें बताई, समझाई और सुनाई जाएंगी। ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, राइट। सो आप यहाँ पर बहुत कॉन्स्टेंटली अगर इस मीटिंग को देखेंगे, तो डेफिनेटली आप ये डिसीजन आसानी से ले पाएंगे कि आपको यहाँ पर इसके साथ क्यों स्टैंड करना चाहिए, और ये आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है, राइट। सो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ना, वो एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गया है पहले से ही, जो कि उसे लग रहा है कि आने वाली है। अब यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है कि जो मेटावर्स की दुनिया ये स्टार्ट होने वाली है, एक वर्चुअल दुनिया जो आपने अभी वीडियोस में भी देखा सुना भी है, ये जो एक दुनिया स्टार्ट होने वाली है, इसी दुनिया में अब जो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी वहां पे होंगी। और वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि आप उन चीजों को देख तो पाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे। आपका कई बार सोचे करने में मन आएगा, ये चीज जो बनाई है इसको ऐसे ना करके ऐसे बनाते, या इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे। तो आप अगर वो सोच रहे हो, तो अब आप उसे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कूप 360 पे आपको वो अब सोर्स रिसोर्स मिलेंगे, जहां पर आप उसे बना पाओगे। यानी कि कूप 360 आपको एक ऐसा एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ बोर्ड दे रही है, जो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके खुद के मेटावर्स बना सकता है, आपके खुद के गेम्स बना सकता है, आपके AR VR डिजाइन कर सकता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे डिजाइन कर पाएंगे। और ये सॉल्यूशन किस चीज का है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे कि आपको कुछ आता नहीं है या आपके पास बहुत सारा फंड नहीं है। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपको इसी तरह मिल रहा है। और ऐसे कई सारे, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे विक्स है। विक्स एक वेबसाइट डेवलपमेंट वेबसाइट है, जहां पर आप जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस आपने अकाउंट बना करके वहां पे चीजों को उठा करके अपनी वेबसाइट बना लेनी है। जिस ड्रैग एंड ड्रॉप का पूरा सेटअप है वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जो अभी की करंट जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कूप 360 ने क्या किया है, जो मेटावर्स में आने वाली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया पहले से पहले, और ये आपको दे दिया। राइट। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपको एक रोड मैप भी दिया है कि यहाँ पर आप लोग अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ते जाते हो तो कंपनी यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करती जाएगी और उसका बेनिफिट आप तक पहुंचता रहेगा। ये किस तरह से, फेस 1 में जैसे ही यहाँ पर 5,000 कूप होल्डर्स आ जाते हैं तो कंपनी अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, कूप स्वैप, NFT मार्केट प्लेस और शायद ई-कॉमर्स भी लॉन्च कर देगी बहुत जल्दी। तो ये सब प्लानिंग्स में है और डेफिनेटली बहुत जल्दी ये सब आपके सामने आने वाला है। टेस्टिंग में ये सब चल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 10,000 कूप होल्डर्स होते ही गेमिंग प्लेटफॉर्म, NFT मार्केट प्लेस और AI का जो बोट है कूप 360 का, वो यहाँ पर आपको टेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। 10,000 जैसे ही कूप होल्डर्स रेडी होते हैं फेज 2 के अंदर। फेज 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर 30,000 कूप होल्डर्स का टारगेट रखा है। जैसे ही 30,000 लोग हो जाएंगे तो यहाँ पर जो कॉइन है खुद का, उस कॉइन को लिस्ट किया जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर। जैसे बायो कॉइन पे भी होगा, उसके अलावा गेट IO पे भी होगा, और कई सारे डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी होगा। MEXC ग्लोबल, इस तरह के जो एक एक्सचेंजेस हैं इन पर ये लिस्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें ट्रेड भी कर पाएंगे, सेल और बाय कर पाएंगे। और जो नए ट्रेडर्स हैं वो भी इस सिस्टम को, इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब वो आएंगे तो देखेंगे कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके लाइव होंगे, जो अल्फा मोड पे चल रहे होंगे। जैसे मेटावर्स का डेवलपमेंट चल रहा होगा, AI NFT बोर्ड जो मार्केट प्लेस है वो इनका अल्फा मोड पे होगा। AI कूप 360 का बोर्ड जो है वो भी अल्फा मोड पे चल रहा होगा। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे यहाँ पर ग्रोथ होंगी तो यहाँ पर लोग भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लोग जो सॉफ्ट टारगेट रखा है फेज 4 में वो है 1 लाख लोगों का। 1 लाख कूप होल्डर्स होते ही यहाँ पे कंपनी अपने टोकन को टॉप 5 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेगी। और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट वो सभी लाइव हो जाएंगे तब तक। तो जैसे ही ये प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे, ये सारे 1 लाख लोग आएंगे और टॉप 5 एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, तो इस कॉइन की, इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी रेंज जो है वो तैयार हो जाएगी। और एक बड़ा जो नेटवर्क है इसका तैयार हो जाएगा। यानी कि बेस जो कंपनी का बनाना चाह रहे हैं वो ये ऐसे बनेगा। और जैसे ही ये बेस बन जाएगा तो कंपनी का खुद के प्रोजेक्ट्स भी है, NFT एंड मेटावर्स, ये लाइव हो जाएगा। आपका AI कूप 360 बोर्ड जो है वो आपका लाइव हो जाएगा। IDO और ITOs जो है कंपनी के, फिर वो शुरू होंगे। एयर ड्रॉप्स, ITOs और IDOs जो ये कंपनी के आने शुरू हो जाएंगे। तो कंपनी क्या कर रही है, एक बेसिक गोल रखा है 1 लाख कूप होल्डर्स का। यानी कि कंपनी के पास एक छोटा सा बेस होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सिस्टम विदाउट बेस, यानी कि जब तक उसके पास कोई बेस नहीं है तो उसका कोई वजूद नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कंपनी एक वजूद में आने के लिए अपना बेस रेडी कर रही है। और ये बेस बहुत अच्छे से बढ़ता जा रहा है। तो इसका आप हिस्सा जब बन जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने कब शुरुआत की थी और आज आप कितने अच्छे टाइम पर यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। राइट। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टोकन के बारे में। तो टोकन का जो नाम है कूप 360, इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप, और इसका जो ब्लॉकचेन है वो है BEP20, यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे इसको डिजाइन किया गया है। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 ट्रिलियन। ये 1 ट्रिलियन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, इससे ज्यादा और सप्लाई नहीं आएगी और ना ही इससे ज्यादा और सप्लाई क्रिएट की जा सकती है। साथ ही इस सप्लाई को जो आप टोटल जो है डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। पहला है 55% रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 20% यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट्स में। 20% जैसा मैंने आपको बताया कूप के IDOs और ITOs एयर ड्रॉप्स आएंगे फ्यूचर में, उसके लिए 20% रिजर्व है। और 5% यहाँ पर ऑपरेशंस एंड टीम के लिए निकाला गया है। तो ये टोटल जो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले से ही प्री फिक्स है, और क्वांटिटी जो बननी है, जो इसकी आनी है, वो भी फिक्स है। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें लिमिटेशंस है। राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या रिटर्न आने वाला है। तो यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग जो है वो मिनिमम $50 से है। $50 से लेके आप $1 लाख तक कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं यहाँ से। पहला बेनिफिट है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डेली बोनस मिलना शुरू होगा। और जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट का
सेम अमाउंट का आपको यहाँ पर टोकन मिलेगा कंपनी के करंट प्राइस के रेट के हिसाब से, और ये टोकन आपका जाएगा होल्डिंग में, स्टेकिंग में, जो आपको 2 साल के बाद मिलना शुरू होगा, क्योंकि 2 साल तक यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ये डेली बोनस। ये डेली बोनस अगले 24 मंथ तक आपके आईडी के एक्टिवेशन के बाद मिलेगा। हर एक आईडी के हिसाब से, हर एक पैकेज के हिसाब से अलग अलग होगा, और सेम अमाउंट के टोकन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आपके स्टेकिंग में होंगे, जो आपको 24 मंथ के बाद मिलने शुरू होंगे। जानते हैं नेक्स्ट पेज पे वो कैसे मिलेंगे। बट सबसे पहले यहाँ पर $50 का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको डेली बोनस जो है वो डेली 10 सेंट मिलेगा, $100 पे 40 सेंट मिलेगा, $250 पे $1, और $500 पे $2.10, और $1000 के इन्वेस्टमेंट पर $4.33। तो और $2500 के इन्वेस्टमेंट से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको $11.66 पर डे आपको डेली बोनस के रूप में मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आप जितना भी यहाँ पे पैकेज बाय करते हैं, सभी के जो आपको रिटर्न्स ये डेली बोनस मिल रहे हैं 24 मंथ तक मिलेंगे लगातार। और इसके बाद आपके 5000 में अगर आप कर रहे हैं तो 5000 का आपको जो डेली बोनस है वो मिल रहा है $25 का, और 10,000 का आपको $53.33, 15,000 पे आपको $90, 25,000 पे आपको $166.66, 50,000 पे आपको $416.66, और 1 लाख पर आपको यहाँ पर $1,000 पर डे यहाँ पर डेली बोनस के रूप में मिलेगा। ये आपके रिटर्न्स हो गए, और ये रिटर्न्स जैसा मैंने आपको बताया अगले 24 मंथ तक आपको पर डे मिलने वाले हैं। और इसके साथ आपने जो भी अमाउंट्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले आपको जो टोकन्स मिल रहे हैं अभी करंट प्राइस के हिसाब से, वो आपके होल्डिंग में जाएंगे, और ये होल्डिंग आपके रिलीज होनी शुरू हो जाएगी 24 मंथ के बाद। यानी कि उसके बाद हर महीने आपको यहाँ से 2.5% पर मंथ ये टोकन मिलते जाएंगे, जिनको आप उस वक्त की करंट प्राइस के हिसाब से सेल आउट कर सकते हो, या आप उसको वेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो आगे और अच्छे प्राइस में बेचने के लिए। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। और ये जो आपको रिटर्न मिल रहा है अगले 40 मंथ तक मिल रहा है। सो यहाँ पर आप देखो कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आपको डेली बोनस और उसके अलावा ये टोकन्स से आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो आपको टोटल इनकम कब तक मिलेगी, अगले 64 मंथ तक आपको एक बार के इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने वाला है। राइट। सो ये एक अमेजिंग इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बाद आपको बेनिफिट डेफिनेटली हर रोज मिल रहा है। अभी से आप जैसे भी जो है वो अर्न करें, वो आपकी चॉइस है। जितना आपका पैकेज यहाँ से स्टार्ट करने का है वो आपकी खुद की चॉइस होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन हम देखते हैं कि जो इसका प्राइस है वो है इस वक्त में 0.0002 सेंट। तो ये जो आपका प्राइस है ये अभी 0.001 था, लेकिन अभी शायद पिछले 15-20 दिन पहले इसका प्राइस बढ़ा है, तो ये 0.002 हो गया है। अभी ये धीरे धीरे और इसी तरह बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा, यानी कि जब तक एक्सचेंज पे पहुंचेगा, आई थिंक इसका प्राइस जो है वो अच्छा खासा हो जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका जो प्राइस है अगले 5 से 6 साल के अंदर, सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर ये 5 से 6 साल में $1 हो जाए। $1 का अगर इसका प्राइस हो जाता है इन फ्यूचर, इतना टाइम तो काफी है जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बिहाफ पे ये 5 से 6 साल के अंदर $1 जाना काफी हद तक मुमकिन लगता है। लेकिन यहाँ पर आपने इस प्राइस पे अगर इसको कैलकुलेट कर लिया, तो आप सोच के देखो कि आपको यहाँ पर क्या इनकम आपके फ्यूचर में आ सकती है। आज का आपका $100 का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर जो अभी करंट प्राइस पे टोकन दे देता है, तो आपको फ्यूचर में उसका रिटर्न जो है वो क्या मिल रहा है। $1 अगर उसका प्राइस चला जाता है, तो आपका यहाँ ऑलमोस्ट सारा डिडक्ट करके भी देखेंगे तो आपका करीब 9,86,667 का आपका रिटर्न आता है 5 से 6 साल के अंदर, अगर इसका प्राइस $1 चला जाता है तो। राइट। इसी तरह आप कोई भी कैलकुलेशन कर लें किसी भी अमाउंट पे, आपको उसका रिटर्न बहुत जबरदस्त अल्टीमेट दिखाई देगा। राइट। अभी $1 का प्राइस है, थोड़ा सा लोग सोचेंगे यार $1 नहीं गया, तो हम इसे और कम पे कैलकुलेट करते हैं। कम का मतलब है हम इसे 10 सेंट पे कैलकुलेट करते हैं। 10 सेंट तो काफी हद तक इसका मुमकिन है जाना, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो करेंसीज में ये चीज पॉसिबल है कि 1-1 लाख तक के परसेंटेज, 1-1 लाख तक के ग्रोथ आपने देखे हैं, 1-1 लाख% तक के ग्रोथ यहाँ पे आपने देखे होंगे। तो क्रिप्टो करेंसी में ये सारी चीजें जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको यही कैलकुलेशन 10 सेंट से एक बार चेक करनी है। 10 सेंट भी अगर इसका प्राइस यहाँ पर आपको हो जाता है 5 से 6 साल के अंदर, ये 2-4-6 महीने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 5 से 6 साल में, तो ये $100 का आपका इन्वेस्टमेंट आज का, और ये आपका बदल जाएगा 98,000 या $98,667 में। ये रिटर्न आपके आपके पैकेज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद भी। और ये 10 सेंट का मैंने आपको बताया, आप अगर 10 सेंट से भी कम, यानी कि सिर्फ 1 सेंट भी इसका आप कैलकुलेट कर लें कि फ्यूचर में 5 से 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है, अगर अगले 5 से 6 साल में इसका प्राइस 1 सेंट भी चला जाता है,
तो 1 सेंट पर भी आपको यहाँ पे जो रिटर्न है वो जबरदस्त आता है। आज का आपका $1000 या $500 का कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पर $100 पे करीब-करीब $9867 और $1000 पे आपको $1,02,682 का इनकम बन सकता है। ये फ्यूचर की प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन प्राइस जो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये अभी इसका ये इतना है और इतना पहुँचने पर ही आपका रिटर्न आ जाएगा। जो डेली बोनस आ रहा है वो अलग है। ये कैलकुलेशन आप अपने पैकेज के हिसाब से खुद भी निकाल सकते हैं। ये एक जस्ट हमने एक कैलकुलेट करके आपको दिखाया था, राइट? सो यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों मार्केटिंग प्लान के बारे में कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और आप इसे चाहते हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को रेकमेंड किया जाए, तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हो। उसके आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, वो अब आपको यहाँ बताते हैं। आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो आपको उसका 10% यानी कि डायरेक्ट आपको उसका ए से 10%, बी से, सी से, जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे, हर एक व्यक्ति से आपको 10% यहाँ पर मिलने वाला है। अब वो कितने भी पैकेज से यहाँ पर शुरुआत करे, $100, $200, $500 या $5000, हर एक से 10% यहाँ पर रेफरल इंसेंटिव मिलेगा, राइट? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट का। इसके बाद आपका आता है बूस्टर इंसेंटिव, और ये बूस्टर इंसेंटिव आपको कैसे मिल रहा है? जैसे आपको डायरेक्ट पे 10% मिला था, उसी तरह जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी आगे डायरेक्ट किसी को रेफर करेंगे, उनको 10% मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर उनसे भी इनकम लेना चाहते हैं डायरेक्ट की, तो आपको क्या करना है, बूस्टर इंसेंटिव को एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए आपको क्या कंडीशन कंप्लीट करनी है, वो है 120 घंटे के अंदर, आपकी आईडी के 120 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर 2 लोगों को रेफर करना होगा। मिनिमम 2 डायरेक्ट आप कर देते हैं ये आपके $250 से, तो आप यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर लेते हैं बूस्टर को। और ये बूस्टर से आपको क्या होता है, फिर सेकंड लेवल से 2% डायरेक्ट का, तीसरे लेवल से थर्ड लेवल से आपको यहाँ पर 1%, फोर्थ लेवल से आपको 1% और फिफ्थ लेवल से भी 1%। टोटल आपको यहाँ पर 5 लेवल से इनकम आनी शुरू हो जाती है। ये आपके सिर्फ एक छोटे से 2 डायरेक्ट लगाने पर, राइट? तो ये आपका बूस्टर इंसेंटिव हो गया। अब बूस्टर इंसेंटिव के बाद बात करते हैं दोस्तों एक और अमेजिंग इनकम की, जिसका नाम है मैचिंग इंसेंटिव। और ये मैचिंग इंसेंटिव जो आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है आपकी टीम की वर्किंग पे। अभी आपने डायरेक्ट में काम किया, लेकिन डेफिनेटली आपकी जो टीम बनी है ये भी तो काम करेगी, ये भी किसी को लेकर आएगी। तो यहाँ पर जो ए है, ए ने काम किया $1000 का, बी ने काम किया $4000 का, सी ने काम किया $1500 का, और आपकी और भी टीम्स होंगी जो शायद अलग अलग अमाउंट का बिजनेस करेंगी पूरा। अब ये जो बिजनेस है ये यहाँ पर काउंट होता है पावर और वीकर के हिसाब से। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, सिस्टम ये चेक करेगा कि किस टीम ने सबसे ज्यादा काम किया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बी टीम ने यहाँ पर सबसे ज्यादा काम किया है, यानी कि $4000 का। तो इसके बाद बाकी की जितनी भी टीम है वो आपकी कहलाएंगी वीकर टीम, और ये कहलाएगी पावर। तो पावर टीम का बिजनेस कितना है, $4000 का, और जितनी भी वीकर टीम्स है उनका बिजनेस कितना है यहाँ पर, वो है आपका $2500 का। ये अलग अलग टीम का अलग अलग भी हो सकता है। तो जितना भी वीकर टीम में बिजनेस होगा वो काउंट किया जाएगा, और पावर का काउंट किया जाएगा, और आपस में उसको मैच किया जाएगा। मैच करने पर यहाँ पर जितना भी मैचिंग होता है उसका 10% आपको मिल जाता है। ये मैचिंग का मतलब है $4000 प्लस 2500 की मैचिंग 4000 से की, तो सिर्फ 2500 का ही बिजनेस मैच हुआ, बाकी का आपका बच जाता है। और ये जो बचा हुआ बिजनेस है ये आपका हो जाता है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होकर ये आपका नेक्स्ट 60 डेज तक एक्टिव रहता है। अगर 60 डेज के अंदर आपने बचे हुए कैरी फॉरवर्ड बैलेंस की मैचिंग कर दी, तो आप उसे भी कैश करा पाएंगे, नहीं तो आपको फिर से नया फ्रेश बिजनेस आपकी टीम ने करना होगा, तभी आपको ये बिजनेस मैचिंग मिल पाएगी, राइट? अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि मिनिमम आपको 3 लोग चाहिए, 3 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, तभी आप ये जो मैचिंग इंसेंटिव का बेनिफिट ले पाएंगे। 2 लगाने पर आपका दोनों का आपस में मैचिंग बिजनेस नहीं किया जाएगा। मिनिमम 3 लोग यहाँ पर चाहिए आपके इस इनकम को लेने के लिए। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पे जनरेशन इंसेंटिव की, और जनरेशन इंसेंटिव जो है ये एक बहुत जबरदस्त आपका जो इनकम जनरेट करने का सिस्टम है, जो आपकी टीम की टीम और टीम की टीम और टीम की टीम बनती जाती है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क जितना भी बनेगा, उस पूरे नेटवर्क से आपको कहीं ना कहीं से एक इनकम बन के आनी ही आनी है। अब ये क्या है ये समझते हैं। जनरेशन इंसेंटिव आपको यहाँ पर जो मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है आपके रैंक के हिसाब से। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी रैंक क्रिएट करते हैं, और रैंक क्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको, जो सबसे पहली रैंक है K1, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको $750 का बिजनेस करना है, और वो भी अकेले नहीं, आपको आपकी टीम का बिजनेस चाहिए। आपका यहाँ पर एक लेग में $250 का मिनिमम बिजनेस मैक्सिमम बिजनेस काउंट किया जाएगा, और 3 लेग आपकी यहाँ पर ओपन होती है। तो 3 लेग यानी कि उसमें एक में मैक्सिमम काउंट हो रहा है कितना, $250, तो 3 लेग कम से कम आपको ओपन करनी पड़ेंगी। तो आपका $750 का बिजनेस मैच होते ही आप यहाँ पर एक रैंक पे आते हैं जिसका नाम है K1, और K1 बनते ही यहाँ पर आपकी इनकम स्टार्ट होती है। कितना भी बिजनेस होता है
वो सारे बिजनेस का 2% आपको और मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो एक वन टाइम रिवॉर्ड है $30 का, वो मिलेगा। ये आपको दोनों चीजें यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई। और इसी तरह आपने क्या करना है, अब अपनी टीम को फोकस करना है। आप यहाँ पे K1 है, तो अब आप अपनी टीम को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो आप K2 बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आपका शॉर्ट टारगेट था। अब आपको K2 बनने के लिए आपकी टीम से 3 लोगों को K1 बनाना पड़ेगा, तो आपका 2% की जगह हो जाएगा 3%, और वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $100 का। इसी तरह K3 बनने के लिए आपकी टीम से 3 लोगों को K2 बनाना पड़ेगा, आपका परसेंटेज हो जाएगा 4, और वन टाइम रिवॉर्ड होगा $250 का। इसके बाद K4 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 लोगों को K3 बनाना होगा, तभी आप यहाँ पर अपना जो परसेंटेज है वो 5 कर पाएंगे, और $500 का जो रिवॉर्ड है वो भी आपको मिलेगा। K5 बनने के लिए आपकी टीम से 3 K4 होने चाहिए, और यहाँ पर भी आपको जो परसेंटेज जो बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपको वन टाइम रिवॉर्ड में मिल रहा है $1000। इसके साथ यहाँ पर K6 के लिए आपकी टीम में 3 K5 होने चाहिए, आपका परसेंटेज हो जाएगा 7, वन टाइम रिवॉर्ड होगा $2000 का। K7 बनने के लिए 3 K6 आपको चाहिए, आपका परसेंटेज हो जाएगा 8, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिल रहा है $4000 का। K8 बनने के लिए 3 K7 चाहिए, जिसमें आपका परसेंटेज होगा 9, आपको यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा $10,000 का। K9 के लिए 3 K8 चाहिए, 10% पे आप हो जाएंगे, $20,000 का वन टाइम रिवॉर्ड। लास्ट रैंक जो है वो यहाँ पर है 10 K10। तो यहाँ पर आपको K10 बनने के लिए आपकी टीम से 3 लोग K9 चाहिए, आपकी डिफरेंट लेग में होने चाहिए, आपका परसेंटेज हो जाएगा 12, और वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा आपको $50,000 का। ये 12% आप यहाँ पर पहुंच गए, ये 12% जो है ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पर आपको ये रिवॉर्ड्स भी मिल गए, ये परसेंटेज भी आपको मिल रही है, और साथ साथ एक और इनकम आपको यहाँ पर बनती है, वो है आपकी डिफरेंशियल इनकम। और ये डिफरेंशियल इनकम क्या है, आप यहाँ पर K10 है और आपकी टीम है K9, K8, K7 और K6। फॉर एग्जाम्पल हम K6 को लेते हैं, आपकी टीम में कोई डायरेक्ट आपका K6 है, और आपको उस K6 से इनकम आती है क्या, आपको वो K6 जो है वो अर्न कर रहा है कितना, 7%, और आप कितने पे हैं यहाँ पे, 12% पे। तो जो बाकी का डिफरेंस है 5% का, वो आपको मिलेगा। तो आपके और आपकी टीम के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा परसेंटेज में, वो डिफरेंशियल इनकम के रूप में आपको और मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 तरह की इनकम आप यहाँ से ले रहे हैं, राइट। जनरेशन इंसेंटिव इसी का, इसलिए इसका नाम इसीलिए रखा गया है कि जितनी जनरेशन होगी उतना ज्यादा इंसेंटिव यहाँ पर आपका बनता जाएगा, राइट। और अभी बारी है यहाँ पर दोस्तों रिवॉर्ड्स की। तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स जो है वो भी आ चुके हैं कूप 360 के, और ये रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर देखने हैं कि क्या रिवॉर्ड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बता दें कि सारे रिवॉर्ड्स जो हैं ये अभी बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं इसी अगस्त में, और यहाँ पर आपको जो बिजनेस आप करेंगे उसके भी यहाँ पे आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो रिवॉर्ड है दोस्तों वो है यहाँ पर सैमसंग का टैबलेट। मैं आपको इनकी कंडीशन बता देता हूँ, फिर आपको वन बाय वन रिवॉर्ड के कंडीशन बताता जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी कंडीशन है, आपको ये जो बिजनेस कर रहे हो बिजनेस मैचिंग, यानी कि आपका जो यूनिक मैचिंग इंसेंटिव, जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिक मैचिंग इंसेंटिव आप अगर $5,000 का मैचिंग कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड होता है। यहाँ पर जितना भी बिजनेस मिलेगा आपको यहाँ पर यूनिक मैचिंग इंसेंटिव करने पर ही मिलेगा। इसका टारगेट आपको 1 अगस्त से स्टार्टिंग होगी और 31 दिसंबर तक ये काउंट होगा। तो जो भी व्यक्ति जिस भी रिवॉर्ड पे पहुंचेगा उसको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर इसकी कंडीशन है। अब मैं आपको वन बाय वन जो है सिर्फ इसका बिजनेस बताता हूँ। $5,000 का बिजनेस करने पे आपको एक सैमसंग का टैबलेट मिल रहा है। इसके बाद आपको $25,000 का बिजनेस मैचिंग करने पर आपको एक लैपटॉप मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप अगर $50,000 का बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक मॉरिशस का टूर मिल रहा है। और इसके साथ आप अगर यहाँ पर $20,000 का, सॉरी, $1,00,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगापुर टूर मिल रहा है क्रूज का, जिसकी कीमत करीब $2,000 के आसपास है। इसके साथ यहाँ पर अगर आप कंप्लीट $1,00,000 का बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर मिल रहा है। और एक यहाँ पर अगर आप $2,50,000 की बिजनेस मैचिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक कार मिल रही है लग्जरी, जिसकी कीमत करीब $20,000 तक की होगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप 5 लाख डॉलर का बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 40,000 तक की एक कार जो है वो लग्जरी गिफ्ट के रूप में यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। इसके बाद आप $15 लाख की बिजनेस मैचिंग कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट रिवॉर्ड है वो है विला, जो कि है करीब $2,50,000 का। ये आपको मिल रहा है $40 लाख की बिजनेस मैचिंग करने पर। ये आपने और आपकी टीम ने मिलकर काम किया, और ये अचीवमेंट्स बहुत आसानी से किए जा सकते हैं अगर आप और आपकी टीम मिलकर मेहनत करेगी तो, राइट। ये किसी एक इंसान की अकेले की मेहनत पे नहीं होना, लेकिन हाँ पूरी टीम मिलकर मेहनत करेगी तो शायद एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग ये अचीव कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पर जितना भी आपने अपनी आइडिया में एक्टिवेशन में खर्च किया है, जो भी आपने पैकेज लिया है,
उसका सिर्फ 5 गुना ही आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से रीइन्वेस्ट करना होगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर आप जितना भी जो मैचिंग इंसेंटिव से अर्न करते हैं, उस पे एक कैपिंग है कि आप अपनी आईडी के बराबर ही पर डे अर्न कर सकते हैं। आप अगर उससे ज़्यादा पर डे की अर्निंग करने लगते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी को फिर से अपग्रेड करना होगा। इसके साथ जितना भी इंसेंटिव है, वो आपका यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 50% आपको कूप वॉलेट में मिलेगा और 50% आपको इंसेंटिव वॉलेट में। ये 2 जगह यहाँ पर इसका डिवाइडेशन हो जाता है। क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पैकेज बोनस क्लोजिंग है वो डेली है। रेफरल इंसेंटिव जो क्लोज हो रहा है वो डेली हो रहा है। बूस्टर इंसेंटिव जो डेली क्लोज हो रहा है। यूनिक मैचिंग इंसेंटिव है वो 15 दिन के अंदर क्लोज होता है। और जनरेशन इंसेंटिव यहाँ पर डेली क्लोजिंग है। विड्रॉल यहाँ पर आप महीने में 2 बार ले सकते हैं, यानी कि हर 15 दिन में आपको विड्रॉल भी मिल रहा है। और मिनिमम विड्रॉल जो है यहाँ पर वो $10 का है। और विड्रॉल पे जो चार्जेस हैं वो है 15%। और मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि है $5। और पेमेंट गेटवे यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है लेने देने में, वो TRC20 का ट्रोन की ब्लॉकचेन पे हो रहा है, राइट। तो ये टर्म्स कंडीशन आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी इसके अंदर अगर आपकी बचती है, तो आप अपने अपलाइन से अपने सीनियर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको बिजनेस में, प्लान में या कैलकुलेशन में कहीं पर भी रह गया है, राइट। सो थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी बारी है यहाँ पर मैंडी जी की। मैंडी जी आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे। और मैंडी जी, ओवर टू यू, माइक आप मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिराज सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया और जो भी हमारे गेस्ट आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, तो डेफिनिटली उन सभी को क्लियर हुआ होगा कि कांसेप्ट कैसे चल रहा है और क्या-क्या इसके रोड मैप्स हैं, क्या इसका वर्क फ्लो है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया शबाना मैम का, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जिस तरीके से मीटिंग का आगाज़ किया और हम सभी को बताया कि कैसे एक दुनिया का कोई भी बिज़नेस जब शुरू होता है, तो दुनिया में आज तक कोई ऐसा बिज़नेस नहीं बना है कि शुरू हुआ और पहले दिन से कामयाब हो गया हो। हाँ, कुछ कंपनीज़ के बिज़नेस जब हम देखते हैं कोई कंपनी मार्केट में आती है, तो कई बार वो पहले ही स्टेप में बहुत ज़बरदस्त आउटपुट निकालती है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पिछली पिछली जो हमारी मीटिंग थी, वहाँ पर भी मिराज सर ने बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी। ये ऐसा नहीं हुआ कि उनकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी और वो कामयाब हो गए। पहले अगर वो किसी कंपनी में पहली बार में कामयाब हुए, लेकिन उसके पीछे कई साल की मेहनत होती है, कई उन्होंने R&Ds की होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की होती है, कई बार फेल हुए होते हैं, तब जाके वो कामयाब हुए होते हैं लोग। तो ये एक लाइफ का दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है। जितने भी दुनिया के टॉप प्रोजेक्ट है कामयाब हुए हैं, उनका जो आगाज़ था वो बहुत स्लो था, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसी स्पीड पकड़ी और दुनिया में एग्ज़ाम्पल खड़ी की। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं और नो डाउट कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे गोल्ड मेडल विन किए। लेकिन कल मैं जो देख रहा था, तो स्पेशली अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कल अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई, तो जो पाकिस्तान के वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने कि फर्स्ट गोल्ड विन किया है पाकिस्तान के लिए और पूरी पाकिस्तान में इसका जश्न मनाया गया, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी गोल्ड अचीव करना। बहुत दुनिया के देश वहां पर आए हुए थे। तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बोला कि मैं उनकी इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि यार ये ऐसा नहीं है कि मैं कल उसको वेट को उठाया और मैं इतना ज्यादा वेट उठा सका। मैं पिछले 7-8 साल से दिन रात, मेरे फादर साहब वो भी वेट लिफ्टर थे, उन्होंने मेरे को इतना पुश किया। मेरा छोटा भाई भी वेट लिफ्टर है, हम दोनों सुबह शाम लगे रहते थे। और ये 7 साल का, एक साल में 365 दिन होते हैं और 7 साल से मैं इसको ट्राई कर रहा था, पूरी अपनी कंसंट्रेशन के साथ, पूरा ध्यान करके, मेडिटेशन की सपोर्ट लेके, हर चीज को ध्यान में रख के मैं इसको लिफ्ट कर रहा था और तब जाके मैं 7 सालों के बाद कामयाब हुआ हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि कोई भी अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई भी अब अच्छा काम करना चाहते हो, कुछ लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, तो आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है और दिन रात उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। और दुनिया का अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप अपनी जगह पर ठीक हो, आप अपने, आपके दिमाग में जो है विजन है, आपकी जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ लगा दो। ऊपर वाला देख रहा है, वो आपकी सारी जो आपकी एफर्ट्स है वो देख रहा है और आपको रिजल्ट देगा ही देगा है। बस एक चीज श्योर है दोस्तों, दुनिया में हर चीज का ऑरा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपका प्री प्लान्ड है, आपका बिल्कुल क्लियर है कि आपने दुनिया को धोखा देना है, यूनिवर्स को धोखा देना है, तो दुनिया में सबसे बड़ी पावर जो है वो ब्रह्मांड है, वो हमारा यूनिवर्स है। अगर आपका इंटेंशन रॉन्ग है ना, तो ऊपर वाला आपको कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होने देगा। और ऊपर वाला भी, और जो हमारे आसपास जो हमारी शक्तियां हैं, जो एनर्जी लेवल है, वो आपको कामयाब नहीं होने देगा। ये दुनिया का लॉ है।
और लेकिन अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो वो पहले आपका इम्तिहान लेता है, आपका टेस्ट लेता है कि आप क्या इतने आप बनना चाह रहे हो अरबोंपति, करोड़ोंपति की आपकी सोच है। लेकिन आप में क्या वो पेशेंस है, क्या वो ताकत है, क्या आप जब आपको सक्सेस मिल गई, क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे? तो वो आपका स्टार्टिंग में इम्तिहान लेता है, आपको सारे हर्डल्स देता है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जहाँ पर जो कूप की जो टीम ने यहाँ पर एफर्ट्स दिखाई हैं, कुछ लीडर्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि नायाब था जो सबसे फर्स्ट राउंड था, सबसे इस कंपनी का डिफिकल्ट राउंड ही वो था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि हर्डल्स थी और वहाँ पर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई और मैं बधाई देना चाहूँगा, नया रिवॉर्ड प्लान आ चुका है और आई एम श्योर कि जो ये वाला रिवॉर्ड प्लान है, लोग बहुत अच्छी अचीवमेंट करेंगे और पुराने रिवॉर्ड प्लान में जो हमारी टीम ने स्विट्जरलैंड के टूर विन किए हैं, हांगकांग के, बैंकॉक के, गोवा के, मैं सभी को बधाई देता हूँ। तो अभी कुछ दिनों के अंदर-अंदर ये सारे लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, तो मैं सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ कि जो आपने परफॉर्मेंसेस की हैं, आपको उसका रिवॉर्ड मिला है और इसकी हम फोटोस और जो भी अलग-अलग कंट्रीज में जो कैंपेनिंग रहेगी, वो कूप 360 की टीम की तरफ से हम ग्रुपों में शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने पिछली बार पिछले राउंड में परफॉर्मेंस दिया है, इस बार भी उससे जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी है क्योंकि कारण क्या है कि पहले तो हमारे पास दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था, हम बातें कर रहे थे। आज तो हमारी रेगुलर इंटरवल्स पर प्रोडक्ट आने शुरू हो गए हैं। इस मंथ में भी आपको बहुत सारी एडवांस में बधाई है कि बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं जो कि आने वाले टाइम में 6 मंथ, 1 साल में एक एग्जाम्पल खड़ी होगी पूरी दुनिया में कूप और पूरे वर्ल्ड में आपको इसकी गवाही भरेंगे जो इंटरनेशनल प्रेस रिलीज होंगे और जितना भी हमारा सोशल मीडिया है वो आपको क्लियर करेगा और कंपनी ऑलरेडी यूएस में इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है उसकी में मैं बधाई देता हूँ और कंपनी उसी के हिसाब से अपने जो इनिशिएटिव लेना शुरू कर चुकी है और बैक एंड पे सारे बॉट्स सॉफ्टवेयर के ऊपर काम शुरू हो चुका है तो बने रहे समेटे रहे और उसी में एक एड ऑन जो अभी कंपनी लास्ट मंथ एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है एलएफओ क्योंकि इंटेंशन क्लियर है कि सिर्फ पैसा नहीं कमाना है दुनिया में चैरिटी भी करनी तो पैसा आएगा हम लोग मिलके वो दुनिया के लिए भलाई के लिए वेलफेयर के लिए भी यूज किया जाएगा तो उसी को वो प्लान क्या है बहुत ही बढ़िया प्लान है आपका छोटा सा इनिशिएटिव सिर्फ $5 से आप शुरू करके आप खुद भी बहुत जबरदस्त अर्निंग पर जा सकते हो और आपके द्वारा दिया गया पैसा किसी गरीब के मुंह में भी जा सकता है वो प्लान क्या है कैसे काम करेगा तो मिराज सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आए और सभी को इसके बारे में गाइड करें ओवर टू मिस्टर मिराज हेलो हाय सर वॉइस क्लियर है ओके थैंक यू मैंडी जी 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 यहाँ पर अभी आपने जो है वो अभी सुना कि मैंडी जी ने बताया कि आपको एक कंपनी जो है यूएसए में एलसीसी में रजिस्टर्ड हो चुकी है और कई सारे सर्टिफिकेट्स जो है कंपनी ने ले लिए हैं उसके पीछे की जो एक लॉजिक है जो मंशा है वो यही है दोस्तों कि सिस्टम को बड़ा बनाना है और इसको मजबूत बनाना है और इसको आगे एक लंबे समय तक लेके चलना है राइट कई सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि यार सिस्टम में बहुत मोटी इनकम नहीं आ रही है यहाँ पे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे या ऐसा नहीं है कई सारे बहुत सारी चीजें बहुत कैलकुलेशन से रखी गई हैं बहुत सोच समझ के रखी गई हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये सोच के कह रहा है कि भाई 1 महीने में पैसा लगाओ और अगले 3 महीने में आपका 3 महीने में डबल होके वापसी आ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है ये हमेशा याद रखना हमेशा प्रोजेक्ट को समझो उसकी बारीकी को समझो उसकी मंशा को समझो और साथ के साथ आप ये जरूर देखो कि जो पीछे उस प्रोजेक्ट के पीछे जो लोग हैं वो कैसे हैं और वो क्या सोच के चल रहे हैं और उनकी सोच क्या है क्योंकि कोई भी चीज दोस्तों अपने वजूद से ज्यादा बड़ी होती है सोच में अगर सोच हमारी बड़ी है और उस व्यक्ति की सोच बड़ी है जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या करवा रहा है तो एक बड़ी चीज क्रिएट हो सकती है अदरवाइज सोच छोटी हो तो प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो वो हमेशा बेकार ही हो जाता है राइट तो यहाँ पर इसी साथ एक सोच के साथ एक शुरुआत की है एलएफओ की लीव फॉर अदर्स जैसे हम जो अपने लाइफ स्टाइल में जीते हैं हम बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे ढूंढ लेते हैं अपने लिए जहाँ पर हम इनकम कर सकते हैं अर्निंग कर सकते हैं पैसे कमा सकते हैं लेकिन साथ साथ ऐसे ही हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद उनके पास कोई किसी तरह का इनकम ऑफ सोर्स नहीं होता है जो शायद इस काबिल भी नहीं होते हैं जो वो अर्निंग कर सके उनके लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है लाइफ का वो होता है खुद का पेट भरना और वो पेट भरने के लिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए ही जीते हैं कि एक बार उनको बस शाम को खाना मिल जाए क्योंकि वो मोस्टली उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल डैमेज होते हैं डिसेबल्स होते हैं और या कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से वो हम लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ को नहीं जी सकते
वो बड़े एबनॉर्मल तरह के होते हैं। तो उनके लिए भी एक जो हमारा जो सोच है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी ने उसी के लिए एक शुरुआत की है कि जब हम अर्न करते हैं तो हमारा एक अर्निंग का हिस्सा शायद कहीं ना कहीं ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए एज ए ह्यूमन, ह्यूमैनिटी को ह्यूमंस ही ह्यूमंस को सपोर्ट करेंगे तो हमें उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। और यहीं पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और इसका नाम यही रखा गया, लीव फॉर अदर्स, LFO। और ये एक जो प्रोग्राम है, चैरिटी प्रोग्राम है, और इसमें ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस जो हैं वो कनेक्टेड किए जाएंगे। जो भी यहाँ पर डोनेशन कलेक्ट किया जाएगा, उस डोनेशन का सीधा सीधा 50% उन फाउंडेशंस में, जो बड़े बड़े जो चैरिटीज हाउस चलाते हैं या बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और ऐसी बहुत सारी स्पॉन्सरशिप जो है वो दी जाएंगी, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एजुकेशंस और बहुत सारी चीजें जो प्रोवाइड की जाएंगी, फूड, एजुकेशंस और इन सारी चीजों पे वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा। अब उसी के लिए ये प्रोग्राम यहाँ बनाया है। तो मैं आपको उसके बारे में बताने से पहले ये और बता दूं कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक हेल्प पहुंचे। और जो भी व्यक्ति ये करता है, तो देखो, हेल्प उसके पास खुद रिटर्न चल के आती है। आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हो ना, तो जो आप दूसरों के लिए करते हो वो आपके पास खुद चल के आता है। तो आपको जो चाहिए अपनी लाइफ से, वो दूसरों को देना शुरू करो, तो आपकी लाइफ में वो खुद चल के आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर यह है कि आप एक बड़ी इनकम चाह रहे हैं, तो अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा किसी को देना शुरू करो, ऐसे को जिसको जरूरत है, तो आपके पास खुद चल के आएगा। और इस प्रोग्राम में ये पार्ट भी रखा गया है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर मिनिमम आप डोनेशन कर सकते हैं $5 का, $10 का, $20 का, $30 का या $50 का। कोई भी आप पैकेज चूज कर सकते हैं। जो भी पैकेज आप यहाँ पे चूज करेंगे, वो आपने रेगुलर देना है। यानी कि आपने अगर इस मंथ में डोनेशन दिया है, तो अगले मंथ फिर डोनेशन देना है। हर महीने आपको ये डोनेशन देना है। यहाँ पर आपको कंपनी ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है। एक इनिशिएटिव ये कह सकते हैं कि कंपनी भी चाहती है कि वो आप डोनेशन दो और कंपनी आपको उसके लिए भी सपोर्ट करेगी। तो कंपनी ने क्या किया है, आपके जो भी अमाउंट आप डोनेशन करेंगे, उसके बदले एज ए रिवॉर्ड आपको यहाँ पर सेम अमाउंट का टोकन जो आपको वो दे रही है। और ये टोकन्स जो हैं वो आपके पास मिंटिंग में रहेंगे, यानी कि अगले 24 मंथ के बाद आप उनको 2.5% रिलीज कर पाएंगे। और ये टोकन्स आप आगे फ्यूचर में जाके जब इनका पैसा बनेगा, तो आप चाहें तो इनको रिलीज करके फिर से डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से आगे फ्यूचर में खर्च कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी रहेगी। यहाँ पर जो अलग अलग पैकेजेस हैं, ये आपने देखे। कोई भी पैकेज आप चूज करेंगे, तो उस पैकेज को आपको हर महीने यहाँ पर जो है वो डोनेशन के रूप में देना है। राइट। तो ये आपने यहाँ पर किया। इसके साथ साथ कंपनी ने एक छोटा सा यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम भी बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जो डोनेशन में अमाउंट जाता है, जो भी आप देते हैं, उसका सीधा सीधा 50% जाता है, और बाकी का जो 50% है वो यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप यहाँ पर कोई भी पैकेज चूज करते हैं, तो उसका एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर होता है। आपके थ्रू या आपकी टीम के थ्रू, या कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ सकता है, और यहाँ पर लोगों की हेल्प करके खुद अपने लिए भी एक इंसेंटिव अर्न कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये डोनेशन ही करना, तो मुझे यहाँ पे अर्निंग क्यों लेनी। तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये यहाँ पर इसलिए भी रखना जरूरी होता है कि हम हमेशा पहले यहाँ पर अपने लिए भी ध्यान रखें और दूसरों के लिए भी। यानी कि आप अगर उनको रेगुलर बेस पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो आपका एक 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 तरह इंटरेस्ट बनेगा उसके अंदर। क्योंकि इंसान की एक फितरत है, एक आदत है कि जब तक उसको कुछ बेनिफिट नहीं हो, तो वो कोई भी काम दूसरों के लिए नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें सोच के रखा गया है कि अगर आपको ये इनकम एक्स्ट्रा आती है, तो आप चाहें तो इसको दोबारा डोनेट कर दें किसी को भी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये आपने ही खर्च करनी है। आप चाहें तो फिर दोबारा डोनेट कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी भी जरूरत है, तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया है, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर जो डोनेशन होता है किसी भी अमाउंट का, उसका 0.5 यानी आधा डॉलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है अगले 5 लेवल्स में, 50 लेवल्स में। तो ये मिनिमम शुरुआत हो रही है 5 लेवल से लेके 50 लेवल तक। तो ये जितना भी आप यहाँ पे डोनेट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होता शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो $5 का मैंने आपको बताया। इससे अगर आप शुरुआत करते हैं, तो इसका 50% तो गया आपका सीधा सीधा चैरिटी में, और 50% से आपका जो 5 लेवल में $0.5 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। ठीक है, लेकिन ये 5 लेवल तक ही बटेगा। तो आप अगर $5 से शुरू कर रहे हैं, तो आप $5 लेवल तक का इंसेंटिव ले पाएंगे। $10 से आप डोनेशन कर रहे हैं, तो 10 लेवल तक का इंसेंटिव आपको मिलेगा। $20 से आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 20 लेवल तक का इंसेंटिव मिलेगा। $30 से कर रहे हैं, तो 30 लेवल तक का, और $50 से कर रहे हैं, तो 50 लेवल का इंसेंटिव आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर इंसेंटिव की कैलकुलेशंस आपने समझी। 50% आपका और 50% यहाँ पर आपके द्वारा एफिलेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट। और ये एक बार आपकी एक टीम स्ट्रक्चर रेडी होता है, तो परमानेंटली हर एक व्यक्ति यहाँ पर जब डोनेशन देगा, तो हर महीने ये जो आपका इंसेंटिव जितना भी जब बनेगा, ये आपको मिलेगा। राइट।
तो ये जो इसकी क्लोजिंग है ये हर महीने के आखिरी डेट यानी कि मंथ के लास्ट वाले डेट में होती है। और ये जैसे ही एलएफओ की क्लोजिंग होगी तो जिसका जो भी डोनेशन से बना है वो उसको मिल जाएगा क्लोजिंग के टाइम पे। साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन भी रखी है कि आप यहाँ पर एक बार अगर डोनेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर हर मंथ ये देना है। किसी भी महीने अगर आपने स्किप किया तो फिर यहाँ पर एक आपके लिए कंडीशन है, 3 महीने लगातार अगर आपने स्किप कर दिया, फॉर एग्जांपल इस मंथ दे दिया, अगले मंथ नहीं दिया, फिर उससे भी नहीं दिया, फिर उससे अगले में भी नहीं दिया, तो 3 महीने अगर लगातार आप ये डोनेशन स्टॉप कर देते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। या फिर एनी टाइम यानी कि आप पूरे लाइफ में कभी भी 6 बार अगर इसको यहाँ पर नहीं देंगे तो ये आपकी आईडी फिर भी ब्लॉक हो जाएगी। तो ये आपने एक बार स्टार्ट करना है तो कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपका जो 6 टाइम अगर ये लैप्स होता है, लाइक इस मंथ दिया, अगले मंथ नहीं दिया, फिर अगले मंथ दे दिया, उससे अगले मंथ नहीं दिया, इस तरह से अगर 6 बार आपकी रैंडमली ये मिस हो जाती है तो आपकी यहाँ पर आईडी फिर से ब्लॉक हो जाएगी। ये सिर्फ छोटी सी कंडीशंस हैं यहाँ पर, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, हम हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहना है, उनसे पूछना है, उनसे समझना है, सीखना है, क्योंकि वो आपको और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में इसी जूम मीटिंग लिंक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट। जी, थैंक यू मिराज सर। और बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त हमको आज सीखने के लिए मिला। और रेगुलर जो हमारी मीटिंग्स हैं ये होती रहेंगी। और इवन अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, अगर आप छोटे लेवल पर 5-10 लोगों की अपनी टीम की मीटिंग्स भी चाहते हो, तो ऑलरेडी कंपनी के लीडर्स, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और रेगुलर छोटी-छोटी मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो जब मर्जी चाहे तो पूरी टीम, पूरी सपोर्ट सिस्टम आपकी सपोर्ट के लिए हाजिर है। और कंसेप्ट के बारे में अगर मैक्सिमम दोस्तों जानोगे, और जब आप कंपेयर करोगे जो मार्केट में ऑलरेडी कंपनीज मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्रिप्टो सेल करती हैं, और जब उनके प्रोजेक्ट्स को कूप के साथ आप कंपेयर करोगे, तो मैं इतना बोलता हूँ कंपेयर कर ही नहीं सकती। क्योंकि यो जिन चीजों के ऊपर कंपनी ने काम किया है, हर चीज सिस्टमैटिक है, स्मूथ है और प्रैक्टिकल है। मीन टू से कि ये एक 100% रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है। तो इसको समझे, जितना अंदर जाएंगे उतना आपको इसमें मजा आएगा, इसको काम करने को दिल करेगा। और मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का थैंक्स करता हूँ कि आपने टाइम पर आए और यहाँ पर मीटिंग को सुना। और नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी रहेगी वेडनेसडे को, सेम लिंक रहेगा और सेम टाइम रहेगा। तो आए, अपने गेस्ट को बुलाएं, अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, और सारे लोग मिलके इसमें कामयाब हो। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।